दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ अभिजीत पाटिल, शैलेंस वर्क का फाउंडर। मैं आप सबसे मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेशा है, एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए। जबकि आप जानते हो हमारा देश कोविड वॉर से जूझ रहा है, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस बीच में मुझे बहुत सारे ऑथर्स मतलब बहुत सारे राइटर्स मैसेज करते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत लोग मेंटल एक तरह का मेंटल डिप्रेशन सा लोगों में आ गया है और लोग बहुत परेशान हैं। वो सब सुना नहीं जाता। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कोई अपना वो मानसिक संतुलन जो है वो धीरे धीरे अपने आप खोने लगा है। बहुत मुश्किल है इस दौर से गुजर पाना। जिन लोगों ने अपने स्पेशल लोगों को खोया है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो चला गया है वो तो कभी वापस नहीं आएगा। अब जब आप ये मान के बैठ लो कि कोई मर गया है, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया है, और आप इस बात के लिए दुखी हो और आप अपने आप को खो रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसमें एक आग में जल रहे हैं, ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला। तो देखिए, अगर आप ये मान लो, अगर आप उस व्यक्ति को, ऐसे बहुत सारे पल होंगे, ऐसे बहुत सारे खुशी भरे यादें होंगी जहाँ पे आप लोगों ने अच्छा समय बिताया होगा, वहाँ उन लोगों को वहाँ पे ढूंढो। आपको वो लोग वहीं मिलेंगे। एक बार अपनी आंखें बंद करके उनको याद करो, आपको लगेगा कि वो लोग आज भी आपकी ज़िंदगी में है। लेकिन होता ये है, हम जाते हैं उन कब्रों के पास जहाँ सिर्फ राख और कुछ हड्डी पसलियाँ मिलती हैं, वहाँ पे और आपको कुछ नहीं मिल सकता। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है। एक शरीर जब मर जाता है तो वो राख में बदल जाता है। कोई दफनाता है, कोई जलाता है, आजकल तो आपने सुना भी होगा, कोई ऐसे बहा भी रहा है। इन मुश्किल हालातों में ये सब सहन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है इंडिया के लिए। तो मैं आपको कहूँगा, सब्र रखिए। इस दौर में अगर हम लोग ये लड़ाई हारने जैसे करेंगे तो बहुत मुश्किल है इसमें से उबर जाना। जिन्होंने खोया है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि देखिए, अगर आपने ये मान लिया कि कोई मर गया और आपने वो फ्रेम दीवार पे टांग ली तो वो हमेशा के लिए मर गया। लेकिन अगर आप उन लोगों को उन प्यारे पल उन प्यारे पलों में याद करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो कहीं आपके आसपास हैं। तो देखिए, प्लीज़ इन सब बातों को सदमे की तरह ना ले। ये एक स्वाभाविक है। हर किसी का एक रोल होता है। वो रोल ख़त्म होने के बाद हमें अपना घर चले जाना ही पड़ता है। आज कुछ लोग चले गए हैं, कल शायद हमारी बारी भी आ सकती है, आपकी बारी भी आ सकती है। ये किसी को नहीं चुकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सदमे में आके टूट जाए, बिखर जाए और कभी ना एकजुटता होने के लिए पैदा हो। ऐसा करने से वो लोग नहीं आएंगे। जो चला जाता है वो इस दुनिया की सारी पीड़ाओं से मुक्त होकर चला जाता है। अगर आप उनके लिए रो रहे हो, दुखी हो, और अगर आप अपने आप को आपने तोड़ रखा है, शीशे की तरह बिखर रखा है टूट के, तो शायद जो चला गया है उसकी आत्मा का आप अपमान कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। ज़िंदगी जीने का नाम है। अगर उन लोगों को नहीं मिला है तो आपके पास है, उसको बर्बाद मत कीजिए। बस मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है,
लड़ाई अभी चालू है, थर्ड वेव के बारे में भी लोग बोल रहे हैं। तो इस दौर में ज़रा सोच समझ के कदम उठाइएगा, वैक्सीन ले, जो भी उपाय बनता है वो करे, वो स्किप ना करे। अगर आपके घर में ठीक है तो शायद आपको आसपास जो क्या हो रहा है वो सुनाई पड़ रहा होगा, पैर भी कांपते रहेंगे। लेकिन हमको हिम्मत बरकरार रख के इस दौर का सामना करना है, कुछ भी करके हार नहीं माननी है। सोशल प्रोटोकॉल का पालन करें, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है और काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है उतना यूनिटी भी है, टॉलरेंस भी है। हर किसी के कल्चर का अलग अलग मतलब बनता है, हर कोई अलग अलग है। तो यहाँ पे उस एक कॉमन प्रोटोकॉल का पालन करना एक सबसे बड़ी चैलेंज भी है। तो इसका उल्लंघन ना करें, एक दूसरे के बारे में सोचें। हम इस सभी लोग इंसान हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। कोई जानवर या कोई वैक्सीन से भी बड़ा एक इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर डॉक्टर्स इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं तो हमारे भी कुछ फर्ज बनता है। लेकिन हो ये रहा है कि हम सिर्फ अपने हक के बारे में बोल रहे हैं, अपने हक के बारे में लड़ रहे हैं। कोई दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचता? उनके बारे में भी सोचना चाहिए, हमने भी कुछ करना चाहिए। घर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाए, सारे काम धंधे बंद है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप घर में हो तो इसका मतलब है आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हो, आपने भी एक छोटा सा स्टेप ले रखा है इस सिचुएशन में डिफरेंस लाने के लिए। तो मेरा संदेशा बस यही था। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हम इस दौर से निकल आए और ये सारी इकोनॉमी वापस वैसे की वैसे ही, एक जो काट है, जो रेल है, वो सही पटरी पे आए। थैंक यू वेरी मच।